अभी चलेगा कुछ टाइम ये जाति 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 नहीं जाति, जाति की दीवार गिरती ही नहीं है। अब ये चले, अभी आप थोड़े टाइम पहले सुन रहे थे ना, सनातन, हिंदू, हिंदुत्व, राम मंदिर, सनातनी, अब उसी की काटे ये जाति जाति, तोड़ दो हिंदुओं को। समझाता हूं आपको कुछ। आज क्या है, आज पूरा देश गांधी जयंती मना रहा है, आप सभी जानते हैं 2 अक्टूबर है भाई। 2 अक्टूबर 1869 को आज ही के दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को वैसे तो हम उस नायक के तौर पर जानते हैं, बापू, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी, जिनके जीवन भर मतलब जिन्होंने, गांधी जी जिस कुरीति को मिटाने की सबसे ज्यादा कोशिश करते रहे ना, वो थी जाति व्यवस्था। महात्मा गांधी जाति आधारित हर तरह के भेदभाव के खिलाफ थे। और आज बापू की बात करना जरूरी, क्योंकि आज गांधी जयंती है। वो जाति आधारित आरक्षण के भी खिलाफ थे बापू, महात्मा गांधी। यहां तक कि 1932 में जब अंग्रेजों ने, सुनिएगा जो बता रहा हूं, 1932 में जब अंग्रेजों ने जाति के आधार पर भारत में चुनाव कराने के लिए, जी हां ये बहुत दिलचस्प है, अंग्रेजों ने भारत में चुनाव कराने के लिए, जाति के आधार पर चुनाव कराने के लिए कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को इस बारे में जानकारी ना हो। कम्युनल अवार्ड, तो गांधी जी ने इसके विरोध में पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। ये जाति वगैरह नहीं। अच्छा, कम्युनल अवार्ड के तहत क्या होता था कि एक तो भारत के अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किए गए थे। जाति, वो अंग्रेज भी तो देश को तोड़ना चाहते थे ना, उन्होंने क्या किया कि अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र अलग अलग जाति के हिसाब से निर्धारित किए थे। दूसरा, दलितों को 2 वोट देने का अधिकार दिया गया जाति के हिसाब से। 1 वोट से वो अपने ही समाज के प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते थे, दूसरे से सामान्य वर्ग के किसी प्रतिनिधि को चुन सकते थे। ये कम्युनल अवार्ड अंग्रेजों ने शुरू किया था। गांधी जी इसके खिलाफ थे। जाति आधारित व्यवस्था, जाति आधारित जातिवाद, गांधी जी बहुत खिलाफ थे। अंग्रेजों का इरादा इस व्यवस्था के तहत भारत के लोगों के बीच में फूट डालकर राज करना था। उस समय कांग्रेस को भी डर था कि इससे भारत का हिंदू समाज बंट जाएगा। लेकिन सोचिए, आज वही कांग्रेस और कथित गांधीवादी पार्टियां गांधी जी के विचार जातिवाद के खिलाफ, ताउम्र वो जातिवाद से लड़े। और आज कुछ कथित गांधीवादी पार्टियां, कांग्रेस और इंडी अलायंस में शामिल पार्टियां गांधी जयंती के मौके पर बिहार में जारी की गई जातीय जनगणना की रिपोर्ट को मास्टर स्ट्रोक बता रही है। इससे बड़ी विडंबना हो सकती है। मतलब ऐसा है जैसे ना, आज सुबह जिन तमाम नेताओं ने हिंदुओं को एक रखने की लड़ाई और जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले गांधी जी के चरणों में फूल चढ़ाए, और दोपहर होते होते वही नेता कथित तौर पर समाज को बांटने वाली रिपोर्ट से आए। बिहार में जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट जारी की गई है, उसके मोटे मोटे आंकड़े एक बार आप जान लीजिए, फिर हम आपको आगे बताएंगे कि जिस जातीय जनगणना की शुरुआत अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति के तहत की थी ना, ये इसकी जाति है, इसकी जाति है। भारत बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन ठीक है, उनकी वही सोच है जो अंग्रेजों ने शुरू किया था ना, बांटो राज करो, जिसे आजादी के बाद देश के संविधान निर्माताओं ने यह कहकर नकार दिया था कि ये तो विभाजनकारी है, ये तो देश बंट जाएगा, टुकड़े टुकड़े वाली चीज है। उस जातीय जनगणना के जिन कैसे एक बार फिर से बाहर आ गया है, और इसके पीछे राजनीतिक पार्टियों की असली मंशा क्या है, एजेंडा क्या है, मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन आंकड़े कहते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना का जो रिजल्ट आया है, उसके मुताबिक बिहार की कुल 13 करोड़ जनसंख्या में से ओबीसी 27%, ओबीसी पिछड़ा 27%, अति पिछड़ा 36%, अनुसूचित जाति 19 है, बाकी आप देख रहे हैं अनुसूचित जनजाति 1.6%, अगड़ी जातियां 15.5% है, मुस्लिम जो है वो 17.7%, बिहार में लगभग 18% मुसलमान है। ठीक, अब बिहार की जनसंख्या में जो 82% हिंदू हैं, 17.7% मुसलमान, बाकी हिंदू 82% हिंदू। वो कैसे, मतलब अब हिंदू तो है ही नहीं ना, तो वो है कोई ठाकुर है, कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण, अब तो हिंदू कहाँ है, तो 82% तो कहने को है। मतलब वो कैसे अनेक जातियों में बटे हुए हैं ना, उससे संबंधित ग्राफिक्स भी स्क्रीन पर लगातार हम चलाते रहेंगे, वो आप देख सकते हैं। देखिए क्या है, बिहार में जातियों के नंबर्स आपने दिन भर देखे होंगे, इसलिए हम अलग अलग जातियों की जनसंख्या के बारे की हिस्सेदारी आपको नहीं अलग से देंगे। हम आपको बस ये बता देते हैं कि देखिए बिहार की जनसंख्या में जो 10 करोड़ 60 लाख हिंदू हैं,
कितने हैं? 13 करोड़ में से 10 करोड़ 60 लाख। वो कैसे? एक नहीं, दो नहीं, वो तो बटे हुए हैं। 180 से ज्यादा जातियों में बटे हुए हैं। हिंदू तो है ही नहीं, अब हिंदू कहां है बिहार में? इस बंटवारे के सहारे कैसे इंडी अलायंस के अलग अलग नेता 24 में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनने की कोशिश में लगे हुए। ये अंदर भी लड़ाई चल रही है राहुल नीतीश की भी, वो आपको बताऊंगा। और यही बहाना है, जातीय जनगणना बहाना है, प्रधानमंत्री असल बनाना है अपना। बिहार में जातीय जनगणना के जो नतीजे आए हैं उसमें देश में एक ऐसी शुरुआत कर दी है जो चुनावी मुद्दे के तौर पर भले ही एक मास्टर स्ट्रोक लगे, ब्रह्मास्त्र, मतलब 2024 को जीतने का ब्रह्मास्त्र लगे, लेकिन असल में ये एक ऐसा ब्रह्म अस्त्र है, आपको गुमराह करने वाला ब्रह्म अस्त्र, आपको बांटने वाला, आपके टुकड़े टुकड़े करने वाला, समाज को तोड़ने वाला, जो देश के 100 करोड़ हिंदुओं को उसी तरह से बांट सकता है। सुनिए, बेरोजगारी और जातीय जनगणना को लेकर के आप सब लोग जानते हैं कि आज जारी किया गया है जो साइंटिफिक आंकड़ा कास्ट बेस्ड सर्वे का। हम लोगों ने कम समय में सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। जो हम लोगों का कमिटमेंट था ये कराने का, वो हम लोगों ने किया। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं।